जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल जेवीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। टॉपिक का नाम है विभिन्न मापतोलों का SI मात्रक, यानी कि जो भी राशि को हम मापते हैं या तोलते हैं उनको मतलब मापा किस में जाता है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जाने थे मूलभूत राशियां एवं उसका SI मात्रक। आज जानेंगे मापतोल के राशियां एवं उनका SI मात्रक। जैसे समय को पूरे वर्ल्ड में क्या मापा, SI मतलब इंटरनेशनल यूनिट। SI मतलब इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है जो पूरे इंटरनेशनल मापतोल का मात्रक होता है। पूरे विश्व में अगर समय को सेकेंड में मापा जाता है तो पूरे विश्व में समय को सेकेंड में ही मापा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं मापतोल के मात्रक। एक साइड राशि है यानी कि क्वांटिटी है, एक साइड मात्रक है यानी कि उसका यूनिट है। जैसे बल अगर हम किसी वस्तु पर, जैसे ये बोर्ड है, इस पे अगर हम बल लगाए तो उसको किस में मापा जाता है वो पहले देखते हैं। तो बल को मापा जाता है न्यूटन में। न्यूटन कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, इसे न्यूटन बोला जाता है। और बल का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू M इंटू ए, ठीक है, M इंटू ए। बल का CGS मात्रक होता है डाइन, ये भी आते याद रखना है। बल का CGS मात्रक डाइन और बल का SI यूनिट जो होता है मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, इसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। और F इक्वल टू M इंटू ए, ये होता है बल के सूत्र का व्यंजक यानी कि फोर्स का फॉर्मूला। विद्युत प्रतिरोध को हम लोग ओम से मापते हैं, यानी कि विद्युत प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, घरेलू परिपथ जो होता है वो श्रेणी क्रम में रहता है, अगर उसमें जोड़ते हैं तो विद्युत प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है ओम, इसको ओम बोला जाता है, ओम से डिनोट किया जाता है। ओम OHM लिखा जाता है इसे, ओम, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध को ओम बोला जाता है। और समांतर क्रम होता है एक दूसरे के ऊपर नीचे, और श्रेणी क्रम होता है लगातार सीरीज में चलना, ठीक है। अगर लगातार करंट पास हो तो उसे श्रेणी क्रम, और समांतर क्रम मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचा। जो घरेलू में तार जो यूज होता है उसमें 220 वोल्ट रहता है और 110 में विभाजित रहता है, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक, अगर किसी वायर से, करंट वाला वायर से जो करंट पास किया जाता है उसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर में मापते हैं। और एम्पियर को A से डिनोट किया जाता है, कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, याद रखना। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और इसे कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक, जो हम लोग किसी काम को करते हैं या उसको करने में जो ऊर्जा खर्च होता है उसको हम लोग जूल में मापते हैं। जूल, इसे कैपिटल J से डिनोट किया जाता है। कार्य तथा ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। साथ में एक बात और याद रखना है, जैसे भी आप खाना जो खाते हैं उसके ऊर्जा को, उसके एनर्जी को किस में मापा जाता है, तो याद रखना है कैलोरी में मापा जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो उसके ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं, लेकिन कार्य तथा ऊर्जा का जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है, इसे कैपिटल J से डिनोट किया जाता है। शक्ति का SI मात्रक होता है, शक्ति का होता है वाट, इसे W से डिनोट किया जाता है। वाट शक्ति का SI मात्रक होता है वाट, इसे W से डिनोट किया जाता है। यानी कि 1 मिनट में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य एवं समय का गुणनफल होता है दाब। देखिए दाब, यानी कि हम किसी, अगर ये इस एरिया पे हम हाथ रख दिए तो यहाँ देखिए जितना दूर यहाँ प्रेशर पड़ा है, किसी एकांक एरिया पे जितना प्रेशर पड़ा है उसे हम दाब बोलेंगे। और दाब का जो SI यूनिट होता है वो पास्कल होता है। पास्कल, इसे P और छोटका a से डिनोट किया जाता है, पास्कल, ठीक है। विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलॉम भी इसको बोला जाता है, कूलॉम। इसे Q से डिनोट किया जाता है या कहीं C से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, C से भी डिनोट किया जाता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम, इसे Q या C से भी डिनोट किया जाता है। आवृत्ति, यानी कि हम जो बोलते हैं या कहीं साउंड बजता है
वो ध्वनि जो फ्रीक्वेंस होके जाता है, आवृत्ति के असाई मात्रक जो होता है वो होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज बोला जाता है। इसे एच बड़ा वाला और छोटा वाला जैज से डिनोट किया जाता है। आवृत्ति का असाई मात्रक हर्ट्ज जो होता है, ये बड़का एच और छोटका जेड से डिनोट किया जाता है। चाल का असाई मात्रक, यानी कि हम कहीं ना कहीं जाएंगे तो जाने में जो समय लगेगा और जितना दूरी हम तय करेंगे उसमें कुछ ना कुछ मेरा चाल रहेगा। तो चाल चाल का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 1 मीटर में जितना समय लगा है, जितना सेकेंड लगा है, तो उसको हम बोलेंगे चाल का एसआई यूनिट। चाल का एसआई यूनिट होता है m/s, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ज्योति फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है ल्यूमेन। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, इसके बड़का एल छोटका एम से डिनोट किया जाता है। और साथ में एक और आता है इसके साथ, वो होता है ज्योति तीव्रता। उसका अगर एसआई यूनिट की बात कर ले, उसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला, और इसे C और छोटका d से डिनोट किया जाता है। दोनों में क्या फर्क था समझ लिए। ज्योति फ्लक्स का ऐसा यूनिट पूछे तो ल्यूमेन होता है, ज्योति तीव्रता की अगर ऐसा यूनिट पूछे तो कैंडेला होता है। जाते जाते एक मोटिवेशनल जो होता है वो बता देते हैं। मोटिवेशनल मतलब आपके लिए रहेगा और आपके लाइफ में बहुत सफलता का दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो इसे खटखटाने की ताकत रखता है। यानी कि आप सफल तभी होइएगा जब आप रिस्क लीजिए, और बड़ा रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं कि छोटा रिस्क लिए फिर बैक फुट पर चले गए, नहीं, लगातार रिस्क लेना है। तो सफलता का दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो इसे खटखटाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।